नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगतकर के साथ। इस समय अगर बात करें हमारे देश की धरती की, तो ये वीर जवानों की धरती है। आज इस समय आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, जहाँ पर शहीद भगत सिंह जी को यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया। सबसे पहले हम कहते हैं शहीद भगत सिंह जी को हम श्रद्धांजलि खुद भी अर्पित करते हैं। अमर रहे ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस समय यहाँ के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहल कि इस समय आम आदमी पार्टी के ऑफिस जो गांधीनगर में, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर यहाँ पर ब्लड डोनेट करें। कहते हैं रक्तदान सबसे बड़ा दान, महादान रक्तदान माना जाता है और पूरी टीम यहाँ पर डॉक्टर्स की बैठी हुई है। चलिए जाकर देखते हैं। और पूरी टीम डॉक्टर्स की भी यहाँ उनकी देखरेख में यहाँ पर जो कि ब्लड डोनेट किया जा रहा है इनके युवा जो कि यूथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये रक्तदान सबसे महादान कहा जाता है। मैम, रक्तदान तो वास्तव में महादान होता है। सबसे पहले तो मैं अपने समृद्ध देशवासियों को अपनी तरफ से और अपने तमाम यूथ की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह के जयंती पर सब देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि हमारे आज गांधीनगर ऑफिस में ब्लड डोनेटेड का कैंप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। सर्टिफिकेट भी मिला? हाँ सर, मैम सर्टिफिकेट भी मिला है। बीएन नर्सिंग होम की तरफ से। जी मैम। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब पेशेंट्स होते हैं, चाहे जितने भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, एसएमजीएच हॉस्पिटल की बात करें, जो खास करके जो मटर्निटी वार्ड में होती हैं लेडीज़ महिलाओं के लिए, और जब भी कि डिलीवरी केसेस होते हैं कहा जाता है ब्लड का अरेंज कर लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड अरेंज नहीं होता। इस तरह के कैंप लगाना कितना लाभदायक होता है उन केसेस में? मैम, ये सबसे बड़ा लाभदायक होता है कि ब्लड कैंप लगाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि किसी मजबूर आदमी को ब्लड ना मिले तो ये उन्हीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये कैंप लगाया गया है। चलिए, इस समय और भी हैं यहाँ पर। देखिए, ये भी सर भी दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं और बार बार हम यही कहते हैं रक्तदान महादान। ये आम आदमी की पार्टी की तरफ से क्या ये सर आपका नाम है सिंह जी? आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और बीएन नर्सिंग होम की ये जो जनरल हॉस्पिटल है इसकी तरफ से भी। किस तरह लगता है जब हम रक्तदान करते हैं, कैसा फील होता है कि कहीं ना कहीं हमने, कहते हैं महादान है रक्तदान, क्या कहेंगे? मैडम, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज रक्तदान महादान है। हमारे एक ब्लड से अगर किसी भी पेशेंट की, किसी भी आदमी की जान बच जाती है तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर एक नौजवान को कि हर बार ज़िंदगी में एक बार कम से कम रक्तदान जरूर करें। ये मेरी उम्मीद है। चलिए, यहाँ के डॉक्टर से भी बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये गुरमीत जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और वाकई कहते हैं रक्तदान महादान। अगर हमारे खून देने से, ब्लड देने से किसी की अगर ज़िंदगी बच जाती है तो हम बड़े ही भाग्यवान होंगे कि हमारा जो खून है वो किसी की ज़िंदगी बचाने। और साथ ही सतीश शास्त्री जी भी यहाँ पर लेट गए, पहले ही तैयारी में है ब्लड देने की। गुरमीत जी, क्या कहना चाहेंगे? कई लोग होता है डरते हैं कि हम ब्लड देंगे ये होगा, हमें वीकनेस हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर कई लोगों के मन में ऐसी धारणा भी आती है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है मैम, मैं 19 टाइम्स है मेरा जो मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। जब भी मुझे कहीं मौका मिलता है किसी गरीब की सेवा करने के लिए, तो ब्लड, खासकर ब्लड के लिए, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के और हमारी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक आह्वान दिया कि शहीद आजम भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पे आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं आके अपना ब्लड डोनेट करें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि भगत सिंह जी को नहीं है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान निछावर कर दी इस देश के लिए। उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ से देश को, अंग्रेजों को भगाएंगे, और उन्होंने ये सोचा था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, उसके बाद इस देश का क्या होगा। उस सोच को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक आह्वान किया था। उसी आह्वान को साथ देते हुए आम आदमी पार्टी जम्मू की तरफ से आज गांधीनगर हेड ऑफिस में कैंप लगाया गया है और जिसमें आम आदमी की पार्टी के सारे साथी यहाँ पे खूनदान दे रहे हैं। ये खूनदान नहीं, ये महादान है। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यंग यूथ हैं उनसे अपील है कि हम खून साल में 4 बार दे सकते हैं, 3 महीने के बाद कभी भी दे सकते हैं, पर एटलीस्ट हमें साल में 2 बार खून दे देना चाहिए। और उनसे लाखों लोगों की जो
एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उनकी जान बच पाएगी। मैं आपके दैनिक शिव टाइम के माध्यम से भी ये भी कहना चाहूँगा कि आइए खूनदान कीजिए और लाखों लोगों की जान बचाइए। बिल्कुल, धन्यवाद गुरमीत जी। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। और आप देखिए सतीश शास्त्री भी हैं। सतीश जी फ़ोन तो हटाइए, बाद में करिए, पहले बाइट दे दीजिए। हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्रों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिल्कुल, ये जरूर चाहेंगे सतीश जी, आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। इस तरह के हर कार्य, यानी हर जब भी इस तरह की जयंती हो या हमारे वो युवा जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की होती है उनके यानी जयंतियों पर या किसी और उपलक्ष्य में अगर इस तरह के कैंप्स लगाए जाएँ कितने लाभकारी होते हैं आम जनता? सबसे पहले तो दीदी मैं शत शत नमन करता हूँ शहीद आजम भगत सिंह जी को, जिन्होंने देश के लिए और जाति पाति में भेदभाव मिटाने के लिए अपनी जान दे दी। शहीद आजम जी के जीवन की एक पंक्ति के विषय में आपको बताऊंगा कि जब वो जेल में थे तो उनके साथ जो उनके सफाई कर्मचारी थे, जो उनकी देख रेख करते थे, तो वो उनको बेबे कर बुलाते थे, माँ कर कर। शहीद आजम भगत सिंह जी बहुत ही देश के प्रति प्रेम करने वाले थे। हम लोगों को जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान से किसी एक व्यक्ति की आयु उसे प्रदान हो सकती है, कहीं ना कहीं उसे नया जीवन मिल सकता है। तो रक्तदान करना चाहिए और इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी नम आंखों से देख रहे होंगे कि आज मेरे देश की क्या हालत है। देश में बहुत सारा धन्यवाद चल रहा है। इस समय कुंडल साहब भी यहाँ पर हैं और ये गुरमीत जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट देते हुए, कुंडल जी क्या कहेंगे आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह जी की आज जयंती है, उनके उपलक्ष्य में? देखिए, आज भगत सिंह जी का जन्मदिन जो है वो उसी के उपलक्ष्य पे आज जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम गुलामी को सहन नहीं करेंगे लेकिन अपनी मौत को गले लगा लेंगे। तो उसी के मद्देनज़र आज केजरीवाल का भी यही सपना है कि बुरी बात को हम कभी भी सहन नहीं करेंगे, जुल्म को सहन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। और जो ब्लड जो है ये नालियों में बहता है, ये नाड़ियों में बहना चाहिए, ताकि हम किसी गरीब की, जो किसी बीमार आदमी है, जिस वो बेसहारा आदमी है, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। तो आज उसी की प्रेरणा लेते हुए आम आदमी पार्टी ने भी गांधीनगर जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जी धन्यवाद, बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि आज के दिन। तो डॉक्टर साहब से एक बात जानेंगे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे जानने की जानकारी चाहेंगे कि कई लोगों के मन में धारणा होती है कि अगर हम ब्लड देंगे हमें वीकनेस होगी, हमें परेशानी कोई हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे इससे ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं है। अंदर की अपने जो आपके जिस केस में आप ब्लड डोनेट वगैरह कर रहे हो तो उससे आपके अंदर के सेल्स वगैरह अपडेट होते हैं, उससे डाउनलोड हो गए। जैसे कि आप पुरानी चीज़ें आप अपनी अपडेट वगैरह करते हो, कुछ भी जैसे ब्लड आपने डोनेट किया, आपके अंदर फिर से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है, ब्लड अपने सेल फिर से बनाने लग पड़ता है। तभी कहते हैं कि एक बार ब्लड डोनेट करके आप 3 महीने के बाद कितना गैप होना चाहिए जो दोबारा? 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, जहाँ तक कि कम से कम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स गैप होना चाहिए। कम से कम साल में 1 या 2 बार ही डोनेट करना चाहिए। कौन लोग मतलब ब्लड दे सकते हैं, यानी कोई अगर किसी को बीमारी से ग्रस्त है, या किस तरह के लोग जो दे सकते हैं बीमारी के ग्रस्त होने के बाद? बीमारी कम से कम भी, जैसे किसी को कोई डिसीज़ वगैरह है, जैसे डायरिया वगैरह, मलेरिया वगैरह, जैसे डायबिटिक है, वो उनको हम नहीं लेते हैं उनसे। कि जैसे किसी को मलेरिया हो गया या जॉइंटिस वगैरह कुछ भी, उनका हम 1 ईयर का गैप डाल के वो लेते हैं। जैसे रेबीज हो गया, कुछ भी, उनका 1 ईयर का गैप डाल के, ना कोई हार्ट डिसीज होना चाहिए, फुली कंफर्टेबल बंदा ऐसे फिट होना चाहिए, उसका हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी हर कोई कर सकता है? हाँ जी, ऐसे हर कोई वीकनेस, कोई इस तरह की कोई वीकनेस वगैरह, कई लोगों को धारणा होती है ना, वो धारणा वो लोगों की अपनी धारणा होती है। उल्टा रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश होता है, अंदर से रिफ्रेश होगा पूरा। जैसे सो के उठते हो आप, फ्रेश होते हो, नहाते वगैरह फ्रेश होते हो। जैसे ही अंदर ही हमारी बॉडी का यही फंक्शन है कि जैसे हम आगे ब्लड डोनेट करेंगे फिर से अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर ब्लड बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो ठीक रहता है, फिट रहता है। आपने देखा किस कदर यहाँ पे आज ये शहीद आजम भगत सिंह जी की जो कि उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। और वाकई कहते हैं कि रक्तदान महादान, और हमारे रक्तदान से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है।
हम नमन करते हैं अपने उन वीर शहीद जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के दिन ही क्यों, हर दिन हमें उन देश के वीर जवानों को उनको ज़रूर नमन करना चाहिए जिन्होंने रत्ती भर भी संकोच नहीं किया, इन क्रांतिवीरों को जिन्होंने अपने देश की आज़ादी में अपने प्राणों को खुशी खुशी निशावर कर दिया। जो भी कोई समय हमें देख रहे हैं, क्योंकि महादान है रक्तदान, कोई भी जिस तरह से डॉक्टर साहब से बात की, कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस आपको महसूस नहीं होगी, आप दीजिए और उल्टा आपके और जो सेल्स हैं वो बनेंगे, रिफ्रेश आप हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इस दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचाने में बड़ा ही योग्य साबित हो सकता है। आपने कमेंट, आपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद ही कोई हो कि आज के दिन शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके लिए आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जो कि किसी न किसी की जान बचाने के लिए काम आएगा। जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।